रमा और सहदेव को दो बेटे होते हैं, बड़ा बेटा अभिनव और छोटा बेटा विवेक। अभिनव की शादी नायरा से हुई होती है और विवेक की शादी सुरभि से। सुरभि ऑफिस जाया करती थी और उस कारण वो विवेक और ससुराल पर बहुत कम ध्यान देती थी। जब विवेक और सुरभि की शादी को 1 महीना पूरा हो जाता है, तभी विवेक ऑफिस से छुट्टी लेकर सुरभि के लिए अपने हाथों से दिल के आकार का केक बनाता है। हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी मेरी जानेमान बीवी साहिबा। हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी विवेक। चलो ना सुरभि, जल्दी से ये केक कट करते हैं। तुम्हारा ये फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है ना। और हाँ, मैंने ना आज कैंडल लाइट डिनर प्लान कर रखा है। विवेक, मेरे पास आज 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, क्योंकि आज मेरी बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है और मुझे उन्हें प्रेजेंटेशंस भी दिखाने हैं। आई जस्ट डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग टुडे। मैंने तो सारी तैयारियां कर रखी है ना। तो क्या मैं क्या करूँ फिर विवेक? मुझे ना दुनिया भर के काम है और फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी भी कोई मनाता है क्या? विवेक बाय, आई हैव टू गो। लेकिन सुरभि विवेक की बात सुने बिना वहां से चली जाती है। विवेक को उसके इस व्यवहार से बहुत बुरा लगता है। तभी वहां पर नायरा आती है और वो सब देखकर समझ जाती है कि विवेक क्यों उदास है। देवर जी। नायरा भाभी, आप आइए ना भाभी। ये कैपुचिनो कॉफी आपने किसके लिए लाई है? ये कॉफी मैंने अभिनव के लिए बनाई थी। मैं जानती हूँ कि आपको भी ये कॉफी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आपके लिए और सुरभि के लिए भी ला दी। हाउ स्वीट। थैंक यू भाभी। देवर जी, मैं जानती हूँ कि आपके और सुरभि के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सुरभि को समझना होगा कि घर गृहस्थी, पति और ऑफिस दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब मैं भी अपना ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ ना, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह कभी नहीं मोड़ती। आई डोंट नो भाभी, लेकिन जब से शादी हुई है ना, तब से सुरभि और मैंने एक साथ ठीक से आधे घंटे का समय भी नहीं बिताया होगा। सुरभि काम से आकर थक जाती है और मुझसे बिना कुछ बोले और बात किए ही सो जाती है। मैं इस 2 तरफा रिश्ते में बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। आई जस्ट होप कि समय के साथ सब कुछ पहले जैसे ही एकदम ठीक हो जाए और शादी के पहले वाली सुरभि फिर से लौट आए। चलिए कॉफी पीजिए। अब सुरभि की कॉफी तो वेस्ट हो जाएगी। एक काम कीजिए भाभी, आप ही इसे पी लीजिए। ठीक है, माँ जी और पापा जी भी नहीं पीते हैं, तो इसे तो अब मुझे ही पीना पड़ेगा, आपको कंपनी देते हुए। सुरभि वहां आ जाती है और दोनों देवर भाभी को हंसते हुए कॉफी पीते हुए देखती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे सुरभि, तुम यहाँ? हाँ जेठानी जी, वो एक्चुअली मैं अपना पेन ड्राइव ड्रॉर में ही रखकर भूल गई थी, इसीलिए लेने आई थी। सुरभि अपना पेन ड्राइव लेकर चली जाती है। एक दिन बारिश में भीगने के कारण विवेक को सर्दी बुखार हो जाता है और तभी सुरभि, मेरे लिए प्लीज अदरक वाली चाय ला दो, प्लीज बना कर ला दो ना। और मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करो ना बेबी, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। विवेक, मुझे ढेर सारा काम पड़ा है ऑफिस का। तभी उनके कमरे से गुजरती हुई सास रमा सुरभि की बात सुन लेती है और आकर गुस्से से कहती है, क्यों रे सुरभि बहू, अरे तूने अपने काम से शादी करी है क्या, या मेरे बेटे से? जब देखो तब ऑफिस ऑफिस ऑफिस। अरे आग लगे तेरे ऑफिस को। हाँ नहीं तो। माँ जी, माइंड योर लैंग्वेज। माँ, सुरभि। सहदेव, अभिनव और नायरा भी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ रमा, क्यों चिल्ला रही हो? हाँ माँ, क्या हो गया? अरे और क्या होगा, ये सुरभि बहू दिन के 24 घंटे बस अपने ऑफिस की राग अलापती रहती है। अरे ऑफिस के अलावा भी तेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ रिश्ते हैं। अरे हमें नहीं, कम से कम खुद के पति को तो देख, उसकी चिंता कर।
पैसे कमाते कमाते कहीं रिश्ते ना खो बैठे तू एक दिन। हाँ, गधेड़ी कहीं की। सुरभि, अब जब देवर जी की तबीयत खराब है तो रुक जाओ ना। इस तमाशे के बाद तो मैं हरगिज नहीं रुकूंगी यहाँ पर। फेड अप ऑफ दिस फैमिली। सुरभि गुस्से में वहां से चली जाती है और विवेक के लिए गर्मा गर्म अदरक की चाय बनाकर लाती है और उसके पास रुकती है। अगले दिन सुरभि की ऑफिस में होने वाली मीटिंग एक कैफे में शिफ्ट हो जाती है और वो, उसका बॉस और क्लाइंट्स एक दूसरे को कैफे में मिलते हैं। तभी सुरभि वहां अपनी जेठानी नायरा और पति विवेक को देखकर हैरान रह जाती है। थैंक यू नायरा भाभी, मुझे यहाँ कैफे में लाने के लिए। यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अब। इसके बाद हम दोनों मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर माँ जी और अभिनव भी आने वाले हैं। ओके भाभी। विवेक और नायरा जब कैफे से बाहर निकलने वाले होते हैं तभी नायरा का पैर मुड़ जाता है और उसे मोच आ जाती है, जिसके बाद विवेक उसे अपनी बाहों में उठाता है और कार में बैठाकर ले जाता है। ये सब देखकर सुरभि को बहुत जलन हो जाती है। ये जेठानी जी मेरे सौतन बनने के पीछे क्यों तुली हुई है? मुझे ऐसा नहीं होने देना चाहिए। विवेक सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। विवेक और नायरा की बढ़ती दोस्ती को सुरभि प्यार समझने की भूल कर बैठती है। देवर जी, आपके लिए ये मैं आज शर्ट लेकर आई हूँ, आप पर ये रंग बहुत जचेगा। क्यों अभिनव? अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई, जचेगा। थैंक यू भाभी। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक से सुरभि का बॉस उसे आकर उसका टर्मिनेशन लेटर देते हुए कहता है, ओह सुरभि, आई एम रियली सॉरी टू इन्फॉर्म यू दिस, लेकिन बेटा तुम्हारे वजह से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तुमने एक नहीं बल्कि 5 इंटरनेशनल क्लाइंट्स लूज किए हैं बेटा, जिस कारण मैं तुम्हें अभी के अभी टर्मिनेट कर रहा हूँ। कंपनी के रूल्स ही ऐसे हैं, मुझे तुम्हें टर्मिनेट करना पड़ रहा है, सॉरी। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। सुरभि जब घर पहुंचती है तभी वो देखती है कि घर पर कोई नहीं है और विवेक और नायरा एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। ये लीजिए देवर जी, खाना अच्छा बना है ना? हाँ भाभी, यू आर अमेजिंग। लीजिए ना, आप भी खाइए। नायरा और विवेक को एक साथ देखकर सुरभि को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और जब वो अपनी आंखें मलकर देखती है तो उसे दिखाई देता है कि उसने जो अभी अभी देखा वो एक सपना था। असल में तो सब सो गए हैं, बस अकेला विवेक ही जाग रहा है और हॉल एरिया में बैठकर अपनी और सुरभि की शादी की फोटो एल्बम देख रहा होता है। विवेक, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे जज्बातों की कभी कदर नहीं की। मैं काम को इतनी इम्पोर्टेंस देने लगी कि मैं भूल ही गई कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मेरा जॉब नहीं रहा, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। क्या? ये कैसे हुआ बीबी? जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब इस धक्के से मैंने सब कुछ सीख लिया है। मैं अब एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी, और बीवी ही नहीं, एक अच्छी बहू, एक अच्छी देवरानी, अच्छी एम्प्लॉय, सब कुछ। मुझे प्लीज माफ कर दो विवेक। आई लव यू सो मच सुरभि। और इस तरह आखिर में सुरभि और विवेक एक हो ही जाते हैं और सुरभि अपने पति को समय देने लगती है और घर गृहस्थी को ठीक से संभालने लगती है। वहीं थोड़े दिनों बाद उसे एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है और वो जॉब ज्वाइन कर लेती है, लेकिन इस बार वो अपनी जॉब के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी संभालती है और किसी को ठेस नहीं पहुंचाती।